तो आइए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज जो हम पढ़ेंगे कि ओपोज्ड करने वाले जो कैरेक्टर्स हैं पैराडाइज लॉस्ट में वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें हम बात करेंगे डेथ। एक कैरेक्टर है दोस्तों डेथ के रूप में, वो क्या है, कैसे उसकी बर्थ हुई है, उस सबको हम जानेंगे। देखिए, डेथ इज सैटर्न्स सन। एक बात तो यहाँ पर एक पॉइंट आप याद कर लीजिए कि डेथ जो है वो सैटर्न का बेटा है। दूसरी बात, एंड ग्रांडसन, और वह उसका ग्रांडसन भी है एक तरीके से। तो ध्यान रखिएगा ये कैसे है, ये अभी आप आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि सर एक सन भी है और ग्रांडसन भी है, ये कैसे हो सकता है। तो मैं आपको आगे बताता हूं। फर्स्ट पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा, डेथ इज सैटर्न्स सन। कैसे? द रिजल्ट ऑफ एन incestuous union between Saturn and his daughter। एक्चुअली डेथ का जो जन्म हुआ है दोस्तों, वो सैटर्न का अपनी बेटी सिन के साथ फिजिकल रिलेशन करने से हुआ है। तो इस रिश्ते से अगर देखें तो एक तरफ तो सैटर्न का बेटा है डेथ, दूसरी तरफ उसकी बेटी से पैदा है, तो इसलिए ग्रांडसन की संज्ञा भी दी गई है। तो दोनों ही बातें आपको याद रखनी है। इट वॉज अ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन सैटर्न एंड हिज डॉटर सिन। सिन जो है दोस्तों वो डॉटर है सैटर्न की। डेथ हैज ऑल्सो हैड ए रिलेशनशिप विद सिन। अब देखिए एक और बात समझिए, यहां पर जो रिलेशन दिखाया है दोस्तों वो बड़ा अपवित्र और अलग प्रकार का रिलेशन है। डेथ का जो है फिजिकल रिलेशन है किसके साथ? अपनी सिस्टर के साथ भी, और एक तरीके से कहें तो अपनी मदर के साथ भी। रिलेशनशिप विद सिन प्रोड्यूसिंग द हेलहाउंड्स, क्योंकि उसने जन्म दिया है, इन दोनों का जो रिलेशन है उससे जन्म हुआ है दोस्तों हेल हाउंड्स का। हेल हाउंड्स, एक्चुअली हाउंड्स कहते हैं शिकारी कुत्तों के झुंड को दोस्तों, तो यहाँ पर हेल हाउंड्स कहा गया है, ध्यान दीजिएगा। और हेल हाउंड्स जो है वो सिन के आसपास उसको गार्ड करते रहते हैं। दैट आर एट हर साइड, तो वो किसकी साइड है दोस्तों? सिन की साइड है। डेथ इज प्राइमरीली एन एलिगोरिकल कैरेक्टर। डेथ जो है वो एक एलिगोरिकल कैरेक्टर है, एक मैसेज देने वाला कैरेक्टर है दोस्तों, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन को रिप्रेजेंट करने वाला कैरेक्टर है। ही इज ए शैडोई फिगर, ध्यान दीजिएगा, ही इज ए शैडोई फिगर विद ए रिवेन्यस एपिटाइट। ही एंड सिन बुल्ड ए ग्रेट ब्रीज। देखो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसको आपको याद रखना है कि डेथ मिलकर के और सिन जो है मिलकर के बुल्ड बनाते हैं एक ग्रेट ब्रिज, एक ब्रिज बनाते हैं दोस्तों ये, फ्रॉम हेल टू अर्थ, हेल से लेकर के अर्थ तक। आफ्टर एडम एंड ईव्स फॉल, एडम और ईव के फॉल के बाद, गिरने के बाद, पतन के बाद, गॉड सेज दैट बोथ डेथ एंड सिन, दोनों ही, ईश्वर कहते हैं कि दोनों ही डेथ और सिन विल सील्ड इन हेल, वे हेल में रहेंगे आफ्टर जजमेंट डे, जजमेंट डे के दिन, फैसले के दिन, न्याय के दिन। स्पान ऑफ सैटर्न एंड सैटर्न्स डॉटर सिन। यहां पर आप समझिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको और बता दूं जिसको आपको याद रखना है। ही इज ए डार्क गिगेंटिक फॉर्म, वह एक गिगेंटिक विशालकाय फॉर्म में है, रूप में है। हु गार्ड्स द गेट्स ऑफ हेल। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा कि हु गार्ड्स द गेट ऑफ हेल, कि हेल का जो गेट है उसको गार्ड करने वाले कौन है। तो दोस्तों एक तो है ये डेथ, तो ये गार्ड करता है
हेल के गेट को विद सिन, किसके साथ? सिन के साथ, यानी कि दोनों मिलकर के सिन और डेथ ये हेल गेट्स को गार्ड करते हैं। ध्यान दीजिएगा, सिन एंड डेथ दोनों मिलकर के जो गेट है, दरवाजा है नर्क का, उसको ये गार्ड करते हैं। आगे ये क्वेश्चन आपको याद रखना है दोस्तों, ही टू विल रेन ऑन अर्थ आफ्टर सैटर्न कॉजेज द फॉल, वह भी शासन करने का इच्छुक है। डेथ हाउएवर विल प्लेग नॉट ओनली मैन एंड वुमेन but all living creatures on earth down to the smallest plant. Death as a terminal end will be defeated. Death को लास्ट में हरा दिया जाता है when God sends his son Jesus Christ, जब ईश्वर अपने पुत्र जीसस क्राइस्ट को धरती पर भेजते हैं, पृथ्वी पर भेजते हैं। तो दोस्तों आपको जो पॉइंट याद रखना है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिससे आपको क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ये हेल गेट्स को कौन गार्ड करता है? तो डेथ एंड सिन। और डेथ जो है वो सैटर्न का बेटा भी है, ग्रैंडसन भी है। और आपको ध्यान रखना है कि जो सिन है उसको हेल हाउंड्स जो है वो उसको गार्ड करते हैं, उसकी सुरक्षा में रहते हैं। तो ये पॉइंट था दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। ये बात की थी हमने अभी कैरेक्टर डेथ की। अब इसके बाद दोस्तों अगला कैरेक्टर आ जाता है सिन का। अब सिन का क्या रोल है, आपने आधा तो जान लिया, आधा आपको अब समझ में आ जाएगा। सिन द डॉटर ऑफ सैटर्न, यह सैटर्न की बेटी है। हु स्प्रैंग फ्रॉम हिज हेड, जो उसके सिर से ओरिजिनेट हुई है। व्हेन ही फेल्ट एनवी, जब वह ईर्ष्या करता है, शत्रुता करता है फॉर द सन जीसस क्राइस्ट से। शी इज ब्यूटीफुल टू द वेस्ट, वह कमर तक बहुत ही सुंदर है। बट अ हाइडियस सरपेंट बीनीथ, और जो उसका नीचे का भाग है दोस्तों वो एक सरपेंट का है। तो ये भी आपको याद करने वाला पॉइंट है, इसको आप याद रखें, ध्यान रखें कि जो सिन है वो आदि ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग जैसी बॉडी है उसकी, ब्यूटीफुल वेस्ट तक, और बाकी जो भाग है उसका वो सरपेंट लाइक है। विद हेल हाउंड्स, और आपको बताया था हमने कि वो हेल हाउंड से घिरी रहती है। दैट सराउंडेड हर, जो उसको घेरे रहता है। एंड गो एंड इन आउट ऑफ हर बॉम्ब। द हाउंड्स आर ए प्रोडक्ट, देखिए ध्यान दीजिए, द हाउंड्स जो है वो प्रोडक्ट है, मीन्स ओरिजिनेट हुए हैं ऑफ हर इंसेस्चुअस रिलेशनशिप विद हर सन, उसके अपने शारीरिक संबंध के बाद जो किसके साथ है, उसके बेटे के साथ है। और बेटा कौन है? डेथ। ध्यान दीजिएगा, हु वाज द प्रोडक्ट ऑफ रिलेशनशिप विद हर फादर, और जो ऑलरेडी एक रिलेशनशिप का एक प्रोडक्ट है, किसका? अपने पिता के साथ, सैटर्न। इन मच ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, इस पैराडाइज लॉस्ट में सिन इज एन एलिगोरिकल कैरेक्टर। दोनों ही कैरेक्टर जो है दोस्तों, पाप और मृत्यु, दोनों ही एलिगोरिकल कैरेक्टर हैं। एलिगोरिकल कैरेक्टर का मतलब है दोस्तों कि एक कैरेक्टर जो अपने आप से कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मैसेज देता हो, जैसे ये पाप से रिलेटेड है, और मृत्यु आप जानते हैं मृत्यु को नोट करता है। तो सी ओपन्स द गेट। अब ध्यान दीजिए, ये एक पॉइंट और लर्न करने वाला है आपको। सी ओपन्स द गेट ऑफ हेल फॉर सैटर्न टू लीव, वह दरवाजा खोलती है हेल का सैटर्न के लिए। शी एंड डेथ बुल्ड ए ब्रिज, दोनों मिलकर के एक ब्रिज बनाते हैं टू अर्थ, अर्थ तक। एंड इनहैबिट द वर्ल्ड आफ्टर सैटर्न कॉजेज द फॉल ऑफ मैन, और आगे तक रिलेशन में रहते हैं वो, और उनका एक जो फेवर है वो सैटर्न के साथ है, सैटर्न की टीम में है, और ये अगेंस्ट गॉड है दोस्तों। इवेंचुअली सिन एंड डेथ विल बी सील्ड इन हेल, इनको पैकअप कर दिया जाता है हेल के साथ। डॉटर ऑफ सैटर्न बॉर्न व्हेन सैटर्न फर्स्ट डिसोबेड गॉड। अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो डॉटर है
सैटर्न की बेटी है सिन। यह जब पहली बार सैटर्न ने आज्ञा का उल्लंघन किया है ईश्वर की, तब यह ओरिजिनेट हुई है। सैटर्न लेटर रेप्स सिन, और आपको मालूम है, ये हमने आपको बता दिया कि वह इसका रेप करता है। एंड दे हैव डेथ, और तब उनको एक पुत्र प्राप्त होता है, वो डेथ के रूप में है। द थ्री फॉर्म द अनहोली ट्राइनिटी, द थ्री फॉर्म द अनहोली ट्राइनिटी इन कंट्रास्ट टू गॉड, और वो ट्राइनिटी के विपक्ष में अनहोली ट्राइनिटी की रचना करते हैं। इन कंट्रास्ट टू गॉड, गॉड के संदर्भ में, गॉड के अगेंस्ट। द सन एंड द होली स्पिरिट, किनके खिलाफ? गॉड के खिलाफ, सन के खिलाफ, और जो होली स्पिरिट है उसके खिलाफ। मैंने आपको पहले वाले कैरेक्टर में बताया था कि गॉड हेड जो है वो बना हुआ है गॉड का, सन का और होली स्पिरिट का। सिन इज सेंट टू हेल, सिन को कहां भेज दिया जाता है? हेल भेज दिया जाता है। विद सैटर्न, किसके साथ? सैटर्न के साथ। एंड स्टैंड्स, और वह खड़ी रहती है, गार्ड करती है, एट हेल्स गेट, हेल के दरवाजों को। तो मैंने आपको ये बता दिया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि हेल के दरवाजों को कौन गार्ड करता है? तो डेथ और सिन, सिन एंड डेथ। शी इज ए हॉरिबल लुकिंग थिंग, हाफ सर्पेंट हाफ वुमेन। मैंने आपको ये भी बता दिया कि वो क्या है? हाफ सर्वेंट है दोस्तों, सर्पेंट, और हाफ वुमेन है। विद हेलहाउंड्स, और उनके साथ में क्या रहते हैं? हेलहाउंड्स रहते हैं, उसको चारों तरफ से घेरे हुए। शी विल इन्वेड अर्थ, वह आक्रमण करेगी अर्थ पर, एंड मैनकाइंड, और मनुष्य प्रजाति पर। आफ्टर सैटर्न कोजेस एडम एंड ईव टू फॉल, इसके बाद जब सैटर्न ने उनको टेम्प्ट किया है एडम और ईव को, और उनको उनका फॉल हुआ है तब। तो दो कैरेक्टर हुए दोस्तों, डेथ एंड सिन, सिन एंड डेथ। अब इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे बील्ज़बब, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है दोस्तों, और इस पे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है टीजीटी में। सिन एंड डेथ से एक क्वेश्चन पूछा गया था, और यहाँ इनसे भी एक क्वेश्चन पूछा गया, 2 बार आया है एक्चुअली। तो देखिए बील्ज़बब कौन है, आइए इनको समझते हैं। बील्ज़बब, एक बार तो दोस्तों मुझे जहां तक ध्यान है कि इनकी स्पेलिंग भी पूछ ली गई थी टीजीटी के एग्जाम में। ये तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है किस वर्ष का एग्जाम था, लेकिन एक बार इनके इस स्पेलिंग को भी पूछा गया है, तो आप भी थोड़ा फोकस कर लीजिएगा। देखिए, बील्ज़बब द डेविल सेकंड इन रैंक टू सैटर्न। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको याद रखना है दोस्तों, वो ये है कि सैटर्न के बाद अगर हम बात करते हैं किसी दूसरे कैरेक्टर की नेगेटिव रोल में, तो वो दोस्तों है बील्ज़बब। यानी सैटर्न के बाद कमांड देने वाला अगर कोई है दोस्तों, तो वो है बील्ज़बब। इन द बाइबल द नेम बील्ज़बब सीम्स मोस्ट लाइकली टू हैव बीन एसोसिएटेड विद द टर्म लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, इस क्वेश्चन को आप जरूर विशेष रूप से ध्यान रखें कि बील्ज़बब का मीनिंग क्या है। तो दोस्तों इनको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इनको लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज कहा जाता है दोस्तों, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। तो यही मीनिंग भी है बील्ज़बब का, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। द डेमन हु ड्रोव फ्लाइज अवे फ्रॉम सैक्रिफाइसेस। देखिए, द डेमन ये एक राक्षस है, हु ड्रोव जो भगा देता है, फ्लाइज को, अवे फ्रॉम सैक्रिफाइसेस। न्यूमरस थ्योरीज एग्जिस्ट, बहुत सारी थ्योरीज हैं इसके बारे में दोस्तों, बट नन आर डेफिनेटिव और वाइडली एक्सेप्टेड, परंतु किसी स्टोरी को बहुत ज्यादा एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। एट द बेस्ट द नेम बील्ज़बब एग्जिस्ट इन द बाइबल। वास्तव में अगर बात करें तो ये जो कैरेक्टर है बील्ज़बब, ये बाइबल में एग्जिस्ट करता है। एंड इज एसोसिएटेड विद सैटर्न, जो जुड़ा हुआ है सैटर्न से और उसकी बुराइयों के साथ में दोस्तों। मिल्टन्स ऑडियंस वुड हैव रिकॉग्नाइज्ड बील्ज़बब एज ए डेमन।
अब मिल्टन ने उसको एज ए डेमन के रूप में रिप्रेजेंट किया है, किसको? बील्ज़ेबब को दोस्तों। इवन इफ दे probably knew little or nothing of his origins, उसके जन्म के बारे में, उसके ओरिजिन के बारे में बहुत ज्यादा कुछ जानकारी नहीं दी गई है। He acts as Satan's mouthpiece, और वह सैटन के माउथपीस के रूप में वर्क करता है इन बुक सेकंड। तो यहां पर आपको एक बात और याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन जाता है कि सैटन का माउथपीस कौन है दोस्तों। तो सैटन के माउथपीस के रूप में, माउथपीस आप समझिए कि जो सैटन की थॉट्स हैं उनको कौन प्रसारित करता है, तो वह बील्ज़ेबब, और मोस्टली इनका जो रोल दिखाया गया है वो बुक सेकंड में है दोस्तों। ये इसको आपको ध्यान रखना है, सैटन्स माउथपीस। और एक ये पॉइंट आप याद रखिए, सैटन का माउथपीस है बील्ज़ेबब। दूसरा याद रखिए कि इसका अर्थ क्या है, तो लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज किसके लिए यूज किया जाता है, तो बील्ज़ेबब के लिए। तीसरा मैंने आपको बताया कि बील्ज़ेबब की आपको स्पेलिंग भी याद रखनी है। और चौथा पॉइंट ये है कि बील्ज़ेबब जो है वो सेकंड इन कमांड है दोस्तों, सेकंड इन रैंक है। सैटन के बाद अगर किसी डेविल का नाम है तो वो है बील्ज़ेबब। चलिए अगला कैरेक्टर देखते हैं दोस्तों। अगला कैरेक्टर है दोस्तों बिलायल। बिलायल मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आने वाला जो फैलन एंजल है उसमें मोलोक है, और बाद में अगर आने वालों की बात करें दोस्तों तो सबसे लास्ट में बिलायल, मैंने आपको ट्रिक से भी बताया था कि बुलाकर लाना पड़ा इनको ना, इस तरह ट्रिक से आप बिलायल के शब्द को कनेक्ट कर लीजिए। देखिए बिलायल इन बाइबल, बिलायल इज ए सिनोनियम फॉर द डेविल। एक्चुअली बिलायल जो है वो डेविल का सिनोनियम है दोस्तों, राक्षस, इनके शब्द का नाम ही डेविल है। और एन एडजेक्टिव मीनिंग विकेडनेस, और यह कमजोरी के प्रतीक है, कमजोरी का स्वरूप है, और डिस्ट्रक्शन और बर्बादी का। मिल्टन प्रेजेंट्स हिम एज एन इंडिविजुअल डेमन। मिल्टन ने अपने वर्क में उनको एज ए इंडिविजुअल डेमन के रूप में बताया है। अलग से एक कैरेक्टर दे दिया है उन्होंने कंप्लीटली, जो एक डेमनिक राक्षस की तरह है, रिप्रेजेंटिंग इम्प्योरिटी। अब यहां पर आपको एक बात समझनी है दोस्तों कि वो इसमें इम्प्योरिटी को शो करते हैं। बिलायल के माध्यम से उन्होंने अपवित्रता को दर्शाया है। He argued cunningly and effectively for taking no action and is associated with ignoble ease। वह ऐशो आराम वाली चीजों के साथ कनेक्टेड है दोस्तों। एक आपको ध्यान होगा, मैं अभी जब आपको लाइंस पढ़ाऊंगा पैराडाइज लॉस्ट की, तब मैं थोड़ा सा आपको इनका डिस्क्रिप्शन भी बताऊंगा, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपको लाइन देगा, डिस्क्रिप्शन देगा, और आपसे पूछेगा कि ये लाइन किसका डिस्क्रिप्शन है, किसके बारे में है। तो बिलायल आप याद रखिएगा। यहां पर जो एक पॉइंट सबसे ज्यादा आपको याद रखना है वो बिलायल का आपको मीनिंग ध्यान रखना है कि डेविल। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि ये इम्प्योरिटी को दर्शाता है। तीसरा जो पॉइंट आपको याद रखना है कि बिलायल फैलन एंजल्स में सबसे बाद में आने वाला राक्षस है, कैरेक्टर है। ठीक है दोस्तों, आइए अब अगला कैरेक्टर हम देखते हैं दोस्तों, मैमन। अगला कैरेक्टर है मैमन। मैमन इन द बाइबल, बाइबल में मैमन इज ऑफन प्रेजेंटेड एज ए किंग और डेमन। उसको एक राजा, एक डेमन के रूप में, राक्षस के रूप में प्रस्तुत किया गया है। हु इज द पर्सोनिफिकेशन ऑफ वेल्थ, जो पर्सोनिफिकेशन है, मानवीकृत किया हुआ है किसके रूप में, ऑफ वेल्थ, वेल्थ को। तो मैमन इज रिलेटेड टू वेल्थ, ये आपको ध्यान रखना है। इन पैराडाइज लॉस्ट ही इज कॉल्ड लीस्ट इरेक्टेड। दोस्तों यहां पर ये पॉइंट आप ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन भी आया था। तो लीस्ट इरेक्टेड मैंने आपको बताया था, निर्माण किया हुआ, लास्ट में निकाला हुआ।
लीस्ट इरेक्टेड, यहां पर एक पर्टिकुलर लिटरेरी मीनिंग भी मिल्टन का इस वर्ड से है, वो आप देख लीजिए, उसको समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या ही इज कॉल्ड, उसको कहा जाता है, इसको मैमन को क्या कहा जाता है दोस्तों, लीस्ट इरेक्टेड कहा जाता है, ऑफ द फैलन एंजल्स, जो भी फैलन एंजल्स हैं, पतन होने वाले, गिरे हुए, जो गिराए गए, बिकॉज ही ऑलवेज हैज हिज आईज डाउनवर्ड। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक देखिए दोस्तों, बिकॉज क्योंकि ही हैज ऑलवेज हिज आईज डाउनवर्ड, वह अपनी आंखों को हमेशा डाउनवर्ड रखता है, क्यों, लुकिंग फॉर गोल्ड और मनी, काय के लिए, पैसे की तलाश में, पैसे के लिए और मनी के लिए, गोल्ड सोने के लिए। इन द काउंसिल ही प्रपोजेज एक्सप्लॉइटिंग द वेल्थ ऑफ हेल, देखिए ध्यान दीजिए, वह एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है जो हेल की जो संपत्ति है, टू क्रिएट ए कंफर्टेबल एग्जिस्टेंस, क्योंकि वह आरामदायक स्थिति में रहना चाहता है, रेदर देन वेरिंग अगेंस्ट गॉड। तो आपको जो यहां पर पॉइंट याद रखना है दोस्तों, एक तो आपको याद रखना है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हु इज नोन एज लीस्ट इरेक्टेड स्पिरिट, तो मैमन इज नोन एज लीस्ट इरेक्टेड स्पिरिट। दूसरा, मैमन किससे रिलेटेड है दोस्तों, ये वेल्थ से रिलेटेड है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे कैरेक्टर आता है दोस्तों मोलोक, मोलोक की अब बात कर लेते हैं। मोलोक इज अनदर डेमन फैलन एंजल, तो मोलोक वाज एन, तो मोलोक की बात करते हैं दोस्तों, मोलोक वाज एन इडोलेट्रस डेटी, डेटी मीन्स गॉड लाइक, आप समझिए गॉड, डेटी का मतलब, और वर्शिप, इसकी पूजा भी की जाती है दोस्तों मोलोक की, बाय सम इजराइली, जो कुछ इजरायली लोग हैं उनके द्वारा मोलोक को वर्शिप भी किया जाता है। द चीफ फीचर ऑफ हिज कल्ट सीम्स टू हैव बीन चाइल्ड सैक्रिफाइस, दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको यहां पर आप फोकस करें जरा। चाइल्ड सैक्रिफाइस, मैमन का जो संबंध है दोस्तों वो चाइल्ड सैक्रिफाइस से है, ब्लड से है, ठीक है। In Paradise Lost, he argued at the council for total war against God। तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों ये है जो आपको याद रखना है कि ईश्वर के खिलाफ टोटल वार का पक्षधर कौन था, कि हमें पूर्ण रूप से ईश्वर के खिलाफ हो जाना चाहिए, वो मोलोक है दोस्तों, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है, he is neither subtle nor effective इन हिज स्पीच, परंतु उनकी स्पीच बहुत ज्यादा स्थिर, अच्छी नहीं कही जा सकती। अब एक कैरेक्टर है दोस्तों मुल्सिबर, आपको इसके बारे में भी थोड़ा सा जानना है। मुल्सिबर फैलन एंजल हु इज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ पैंडेमोनियम, देखिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मोलोक का जो कैरेक्टर है वो यहां तक था, इसके बाद आ जाता है मुल्सिबर का कैरेक्टर। तो पहले थोड़ा सा मैं आपको बैक में ले चलता हूं। मोलोक के बारे में अगर कुछ समझना है तो एक तो याद रखिए कि ये गॉड लाइक है, डेटी है एक, दूसरा इसका संबंध जो है वो चाइल्ड सैक्रिफाइस से है। आपसे पूछा जाएगा, यही क्वेश्चन आएगा दोस्तों, मोलोक चाइल्ड सैक्रिफाइस से कौन रिलेटेड है, मोलोक, और दूसरी बात टोटल वार की बात करने वाला पक्षधर कौन था, जो गॉड के खिलाफ टोटल वार की बात करता है, वो है मोलोक। और तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि दोस्तों कि फैलन एंजल में सबसे पहले आने वाला मोलोक ही है और सबसे बाद में आने वाला बिलायल। अब मुल्सिबर की बात करते हैं दोस्तों, इन पर जो है टीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया है, टीजीटी में इन पर क्वेश्चन आ चुका है, इसीलिए ये कैरेक्टर्स जो हैं दोस्तों मैं आपको करा रहा हूं क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं टीजीटी में। मुल्सिबर कौन है, अब इसको समझ लीजिए। फैलन एंजल हु इज द चीफ आर्किटेक्ट, दोस्तों ये आर्किटेक्ट है, तो अब आपसे पूछा जाए कि इन फैलन एंजल्स हु इज द आर्किटेक्ट, चार ऑप्शन आपको दे दिए जाए कि आर्किटेक्ट कौन है इनमें,
तो ध्यान रखिएगा, मुल्सिबर इज एन आर्किटेक्ट फॉर पेंडिमोनियम, जो निर्माण करता है दोस्तों, किसका निर्माण करता है? पेंडिमोनियम का निर्माण करता है, जो कि सैटर्न का प्लेस है। द कैरेक्टर सीम्स टू बी ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक मैथोलॉजी, जो कैरेक्टर है दोस्तों वो ग्रीक मैथोलॉजी से लिया गया है। तो आपको जो पॉइंट याद रखने हैं दोस्तों, एक तो आपसे पूछा जाएगा कि पेंडिमोनियम का निर्माण किसने किया, तो किसने किया दोस्तों? मुल्सिबर ने। और आर्किटेक्ट कौन है दोस्तों? तो मुल्सिबर है। तो ये दो क्वेश्चन आपको बस ध्यान रखने हैं मुल्सिबर से रिलेटेड। अब इसके बाद कर लेते हैं दोस्तों, वे लोग कौन हैं? ये सारे लोग जो अभी हमने पढ़े हैं, स्टडी करे हैं, ये सारे वो लोग हैं जो ईश्वर के विरोध में हैं। अब आगे हम बात करेंगे दोस्तों उन लोगों की, उन एंजल्स की जो लॉयल टू गॉड हैं, भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति वफादार हैं, लॉयल हैं दोस्तों, उनको हम समझेंगे। तो आइए दोस्तों, अब हम बात करेंगे उन कैरेक्टर्स की जो लॉयल टू गॉड हैं, जो भगवान के, ईश्वर के वफादार हैं, जिसमें सबसे पहला नाम जो आता है दोस्तों वो माइकल का आता है। माइकल इज ए जनरल इन गॉड्स आर्मी, ये गॉड की आर्मी में जनरल है। एन आर्कएंजल, वन ऑफ द फियर्सेस्ट fighters in the battle between the rebellious angels and those loyal to God। ध्यान दीजिएगा, he is loyal to God है। Michael's name was a war cry of the good angels in Paradise Lost। The fallen angels remember particularly the pain of Michael's sword। माइकल जो है वो एक बहुत ही अच्छा योद्धा है गॉड की आर्मी का। एट द एंड ऑफ द एपिक माइकल रिवील्स टू एडम, ये जो पॉइंट है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि एट द एंड ऑफ द एपिक, एपिक के अंत पर माइकल रिवील्स, माइकल उजागर करता है, टू एडम, एडम के लिए, एडम को बताता है, द बिब्लिकल हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड ओरिजिन। ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी की उत्पत्ति, संसार की उत्पत्ति के बारे में एडम को जो जानकारी देता है वो माइकल देता है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन आप जरूर याद रखें कि हु टेल्स अबाउट द वर्ल्ड हिस्ट्री, अबाउट द बिगिनिंग ऑफ द अर्थ टू एडम, तो माइकल उसको जानकारी देता है। थ्रू द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट की जो बर्थ होती है उसके बारे में, माइकल ऑल्सो लीड्स एडम एंड ईव आउट ऑफ ईडन, और एडम और ईव को ईडन से बाहर निकालने के लिए कौन जाता है दोस्तों? माइकल जाता है। ये दूसरा पॉइंट आपका है जिसको आपको दोस्तों याद रखना है। एडम और ईव को कौन निकालने के लिए किसको भेजा जाता है? मैंने आपको क्वेश्चन में ही बताया था, माइकल को। और दूसरा, माइकल ही एडम को हिस्ट्री के बारे में बताता है, जो संसार की ओरिजिन है, कैसे हुई है, उसकी जानकारी माइकल ही देता है। जनरल है गॉड की आर्मी में और एक खतरनाक योद्धा है। आगे बात करते हैं दोस्तों, दूसरा जो कैरेक्टर है वो है रैफल। ध्यान रखिएगा, रैफल वन ऑफ द आर्कएंजल्स, ये भी आर्कएंजल है दोस्तों। अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन, रैफल वाज द एंजल ऑफ मैन एंड वाज सपोज्ड टू डील विद अर्थ। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, जो प्रथा है, रैफल का जो संबंध है दोस्तों, एक एंजल के रूप में, एक एंजल ऑफ मैन के रूप में है। एंड वाज सपोज, उसको समझा जाता है, टू डील विद अर्थ, अर्थ के साथ कनेक्ट किया जाता है, पृथ्वी के साथ। मिल्टन सीम्स टू फॉलो दैट ट्रेडिशन सिंस रैफल ऑफन कॉल्ड द एफेबल आर्कएंजल।
ये है पहला पॉइंट दोस्तों जो आपको रैफल के बारे में याद रखना है। रैफल को एफेबल आर्कएंजल भी कहा जाता है। दोस्तों ये पॉइंट्स आप इतना केवल नोट कर लेंगे तब काम आपका बन जाएगा। जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं कि आपको कौन सी बातें याद रखनी है इन कैरेक्टर्स के बारे में। ये भी जनरल इन गॉड्स आर्मी है, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। जनरल है आर्मी के, ये गॉड की आर्मी के, और इनको एफेबल आर्कएंजल भी कहा जाता है दोस्तों। इज सेंट टू अर्थ टू वार्न एडम एंड। अब तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया दोस्तों। पहला ये जनरल है आर्मी में, दूसरा इनको एफेबल आर्कएंजल कहा जाता है, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों इज सेंट टू अर्थ, इनको पृथ्वी पर भेजा जाता है टू वार्न एडम, एडम को चेतावनी देने के लिए। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा हु वार्न एडम, तो एडम को चेतावनी कौन देता है दोस्तों? रैफल देता है। एंड टू आंसर एनी क्वेश्चन एडम हैज, और किसी भी क्वेश्चन का उत्तर देता है ये जो एडम का है। मैनी स्कॉलर्स फॉल्ट रैफल्स एडवाइस, बहुत सारे विद्वान जो हैं वो फॉल्ट पाते हैं रैफल की एडवाइस में, एंड फाइंड हिम कॉम्प्लिसिट इन द फॉल ऑफ मैन। द कन्वर्सेशन बिटवीन रैफल एंड एडम टेक्स प्लेस इन बुक्स 5th to 8th। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो कन्वर्सेशन ऑफ रैफल दिया हुआ है रैफल का और एडम का, वो बुक 5th to 8th दिया हुआ है दोस्तों। 5th से 5वीं से 8वीं किताब तक। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और यहां पर आपको ये वाला पॉइंट ध्यान रखना है कि एडम को चेतावनी देने के लिए कौन जाता है? तो रैफल जाता है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों गैब्रियल की। एक अनदर कैरेक्टर है गैब्रियल। गैब्रियल इन द बाइबल द आर्कएंजल, गैब्रियल इज द एंजल ऑफ मर्सी। देखिए दोस्तों, पहला पॉइंट इसको आप ध्यान रखिएगा कि बाइबल में गैब्रियल को एंजल ऑफ मर्सी के रूप में जाना जाता है, इन कंट्रास्ट टू माइकल, माइकल के रेफरेंस में। द एंजल ऑफ जस्टिस, जो कि एंजल ऑफ जस्टिस है। देखिए ध्यान दीजिएगा, माइकल को एक नया क्वेश्चन यहां पर आपको तैयार करना होगा। माइकल को एंजल ऑफ जस्टिस कहा जाता है, एंजल ऑफ जस्टिस, और गैब्रियल को एंजल ऑफ मर्सी कहा जाता है दोस्तों। इन द न्यू टेस्टामेंट, जो न्यू टेस्टामेंट ये जो बताया गया दोस्तों, ये बिब्लिकल है, जो बाइबल में दिया है। इन द न्यू टेस्टामेंट गैब्रियल अनाउंसेस द कमिंग ऑफ जीसस टू मैरी। देखिए जो न्यू टेस्टामेंट है, न्यू वर्जन है बाइबल का, उसमें गैब्रियल ही अनाउंस करता है कि जीसस क्राइस्ट आने वाले हैं। किसको बताता है? वो मैरी को बताता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों पैराडाइज लॉस्ट की। इन पैराडाइज लॉस्ट ही इज द एंजल हु गार्ड्स द गेट ऑफ ईडन। ये है आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पैराडाइज लॉस्ट से रिलेटेड है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये फैक्ट आप ध्यान रखिए और आपको क्वेश्चंस आसानी से एग्जाम में मिलेंगे। इन पैराडाइज लॉस्ट ही इज द एंजल हु गार्ड्स द गेट ऑफ ईडन। आपसे पूछा जाएगा कि ईडन के गेट का गार्ड कौन है। एक तरफ तो दोस्तों हमने बात की थी कि हेल के गार्ड को कौन, हेल का जो गेट है उसको कौन गार्ड करता है? तो सिन एंड डेथ। और ईडन का जो गेट है उसको गार्ड करने वाला कौन है दोस्तों? तो आपको मालूम है गैब्रियल। नाम ध्यान रखिएगा, गैब्रियल। ही कैप्चर्स सैटर्न ऑन हिज फर्स्ट अटेम्प्ट। अब देखिए कितना शक्तिशाली है ये कि वो सैटर्न को भी पकड़ लेता है, कैप्चर कर लेता है अपने पहले ही प्रयास में। एट करप्टिंग एडम, जब वह करप्ट कर रहा होता है किसको? एडम एंड ईव को, एंड सेंड्स हिम अवे, और उसको वो अलग भेज देता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है दोस्तों।
In Paradise Lost, he is the angel who guards the gate of Eden. He captures Satan on his first attempt. अब बात करते हैं दोस्तों एब्रियल, एक अनदर वफादार कैरेक्टर है, एंजल इन सैटन्स होस्ट। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एब्रियल is an angel in Saturn's host who opposes Saturn's plan to rebel and returns to God। देखिए ये क्या है कि सैटर्न की टीम में है, ओपोजिस करता है, सैटर्न के प्लान के बारे में उसको सबको बताता है और सभी को उकसाता है, या यूं कि ये फेवर में लाने का प्रयास करता है और कहता है कि हम लोगों को गॉड की टीम में शामिल हो जाना चाहिए। In the battle with the rebellious angel, Abdil confronts Saturn। देखिए अब ये ऐसा व्यक्ति है जो युद्ध होता है, लड़ाई होती है, उसमें ये सामना करता है किसका, सैटर्न का, एंड पुशेस हिम बैकवर्ड, और उसको धक्का दे देता है, उसको पीछे की ओर धकेल देता है। तो एब्डिल कैरेक्टर है दोस्तों, उसको याद रखिएगा कि ये सैटर्न की टीम में जो लोग हैं उनको यह याद दिलाता है कि आप लोगों को अपना सैटर्न का साथ छोड़ करके गॉड की टीम में, गॉड की सेना में शामिल हो जाना चाहिए। उसके बाद जो कैरेक्टर है दोस्तों इथूरियल। एक्चुअली दोस्तों जानकारी तो उनकी बहुत है, लेकिन मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं आपके एग्जाम की दृष्टि से। इथूरियल वन ऑफ द एंजल्स हु असिस्ट गैब्रियल। अब ये असिस्ट करता है किसको, गैब्रियल को। आप समझ लीजिए कि सहयोग देता है गैब्रियल को इन गार्डिंग, गार्ड करने में क्या, ईडन। तो आपसे पूछा जाएगा कि हु असिस्ट गैब्रियल टू गार्ड द गेट ऑफ ईडन, तो आप कहेंगे इथूरियल। ये पहला क्वेश्चन है इथूरियल का जो इंपॉर्टेंट है कि गैब्रियल की मदद करने वाला कौन है जो ईडन के गेट की रक्षा में उसकी मदद करते हैं, तो है इथूरियल। इथूरियल एंड जैफ्रॉन कैप्चर सैटर्न विस्परिंग्स ईव इन ईव्स ईयर। अब देखिए दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि इथूरियल एंड जैफ्रॉन, ये अनदर कैरेक्टर है दोस्तों, इथूरियल एंड जैफ्रॉन कैप्चर कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, देख लेते हैं किसको, सैटर्न को। कब देख लेते हैं दोस्तों, जब वह विस्परिंग कर रहा था, कान में फुसफुसा रहा था किसके, ईव को सीड्यूस करने का प्रयास कर रहा था, तब ये उनको देखते हैं। तो ये दोनों ही पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब इसके बाद दोस्तों एक कैरेक्टर आपको मिलेगा यूरेनिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी है, क्योंकि अगर मैं अपने शब्दों में कहूं दोस्तों तो यूरेनिया के बिना तो मिल्टन के इस महाकाव्य की कल्पना ही नहीं की जा सकती। द नेम ऑफ मिल्टन्स म्यूज। एक्चुअल में यूरेनिया कौन है दोस्तों, ये मिल्टन की गॉडेस है, देवी हैं, जिनका वो विभिन्न प्रकार से आवाहन करते हैं अपनी रचना में। क्लासिकली यूरेनिया इज द म्यूज ऑफ एस्ट्रोनॉमी। अब अगर हम बात करें कि एक्चुअल में यूरेनिया कौन है, तो यूरेनिया जो है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको याद रखना है कि यूरेनिया इज द म्यूज ऑफ एस्ट्रोनॉमी। ये गॉडेस ऑफ एस्ट्रोनॉमी है दोस्तों, यूरेनिया इज द गॉडेस ऑफ एस्ट्रोनॉमी। अब क्या है आगे समझिए। मिल्टन ट्रांसफॉर्म्स हर इनटू क्रिश्चियन इंस्पायरेशन और द होली स्पिरिट। मिल्टन ने उनकी एस्ट्रोनॉमी की देवी ना मानकर उनको एक होली स्पिरिट के रूप में रखा है, एक प्रेरणा देने वाली देवी के रूप में रखा है, और वह समय समय पर उनका आह्वान करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि इस महान काव्य की रचना में आप मेरी मदद कीजिए। और इन्वोकेशन ऑफ यूरेनिया
ये आपको ध्यान रखना है। पहली बुक में इनको इन्वोक किया गया है, इनका आवाहन किया गया है विदाउट इनके नेम के। इनका नाम दोस्तों उसमें नहीं लिया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों यूरियल की। यूरियल कौन है? इसमें आते हैं वन ऑफ द 7 आर्कएंजल्स। ये 7 जो आर्कएंजल्स हैं उनमें से एक है दोस्तों। ही इज ट्रिक्ड बाई सैटर्न। इसको ट्रिक्ड कर लिया जाता है, छल लिया जाता है किसके द्वारा? सैटर्न के द्वारा। डिस्गाइज्ड एज ए सैरफ। डिस्गाइज्ड जो रूप बदल करके आता है एक सैरफ के रूप में, एक पंछी के रूप में। ही रियलाइजेज हिज मिस्टेक। उसको अपनी गलती का एहसास होता है। लेटर एंड वार्न्स गैब्रियल। बाद में और वह चेतावनी देता है किसको? गैब्रियल को। दैट एन इंटरलोपर हैज एंटर्ड द गार्डन ऑफ ईडन। देखिए पहले जब सैटर्न इसको आप यूं कहिए कि ट्रिक्ड से चाल में, अपने जाल में फंसा लेता है इसको, तो ये एक सैरफ के रूप में डिस्गाइज हो जाता है और उसकी मदद करता है और उसको कैरी कर लेता है कहाँ? ईडन के गेट तक। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन सकता है। क्या है कि यूरियल को सैटर्न छल लेता है और जब उसको वो ट्रिक चाल में अपनी फंसा लेता है तो यूरियल जो है वो एक पंछी के रूप में उसको ले जाते हैं कहाँ तक? ईडन के गेट तक। लेकिन जब वहां तक जाते हैं तो यूरियल को अपनी गलती का एहसास होता है कि मैंने इसको कहाँ पहुंचा दिया, और उसके बाद वो चूंकि ईडन का जो गेट है वो गैब्रियल उसकी रक्षा कर रहे होते हैं, तो ये गैब्रियल को चेतावनी देते हैं कि सैटर्न जो है यहाँ पर आ गया है। तो ये पॉइंट आपको दोस्तों ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं जैफ्रॉन की। एक कैरेक्टर इसमें है दोस्तों जैफ्रॉन का। वन ऑफ द एंजल्स हु असिस्ट गैब्रियल। ये भी गैब्रियल को असिस्ट करते हैं इन गार्डिंग ईडन, ईडन की रक्षा में। जैफ्रॉन एंड इथूरियल डिस्कवर। अब जैफ्रॉन और इथूरियल जो है मिलकर के डिस्कवर करते हैं क्या? सैटर्न्स विस्परिंग इन ईव्स ईयर। जब सैटर्न फुसला रहा होता है, कुछ बड़बड़ा रहा होता है, विस्परिंग कर रहा होता है ईव के कान में, तब ऑन हिज फर्स्ट अटेम्प्ट एट करप्टिंग मैन। जब वह सबसे पहला प्रयास करता है मनुष्य को करप्ट करने का, तो जैफ्रॉन के द्वारा, इथूरियल के द्वारा उनको देख लिया जाता है। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट कैरेक्टर मैंने आपको बता दिए। जो पॉइंट्स आपको मैंने बताए हैं आप करेंगे कि इन सभी की एक लिस्ट बना लें सभी कैरेक्टर की, और उनको जो जो पॉइंट मैंने उनसे रिलेटेड बताए हैं उनको आप लर्न कर लें। अब दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें मैं आपको पैराडाइज लॉस्ट की सभी इंपॉर्टेंट लाइंस आपको समझाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।